इतना बड़ा अरबपति होने के बावजूद भी वो अपने बर्तन खुद धोते हैं। माँ उठकर जब बिल गेट्स के कमरे में गई तो बहुत हैरान हुई, तो हेडमास्टर ने इनके कंप्यूटर लैब में जाने पर पाबंदी लगा दी। 31 साल की उम्र में ये दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। मैं हूं हमजा रहमान और आप देख रहे हैं माइंड मेनिया। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर गए हैं तो आपकी गलती है। बिल गेट्स की इस कहावत को कौन नहीं जानता। बिल गेट्स कौन है और कैसे वो कामयाब हुआ, इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे राज क्या है, मैं बताऊंगा आपको। बिल गेट्स दुनिया के ऐसे इंसान हैं जो दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। जहाज़, गाड़ियाँ, ट्रेन्स, ये तो बहुत मामूली चीज़ है। वो दुनिया के मुल्कों को भी खरीद सकते हैं, एक मुल्क नहीं कई मुल्कों को खरीद सकते हैं। बिल गेट्स दुनिया के टॉप 3 ऐसे लोगों में शामिल हैं जिनकी पर्सनल नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन इतना बड़ा अरबपति होने के बावजूद भी वो अपने बर्तन खुद धोते हैं। बचपन में उनके पास होंडा की एक सेकंड हैंड गाड़ी थी, लेकिन रिसेंटली उनसे एक इंटरव्यू में किसी ने सवाल किया कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तो वो कुछ देर सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई है कि उनके पास एक इंटरव्यूअर आया और उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगा कि आपकी माँ कैसा फील करती होगी, आपके बाप कैसा फील करते होंगे, आपके भाई क्या समझते होंगे। उनको इतना गुस्सा आया कि वो उठ के वहाँ से चले गए। उसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जाके खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। वॉशरूम में इतना इरिटेट हुए, वहीं बैठे रहे, वहीं गुस्सा करते रहे। तब तक बैठे रहे जब तक उस जर्नलिस्ट ने माफ़ी नहीं मांग ली। वो उनको एवरेज बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, खुद को हमेशा एक्सट्रीमली टफ टाइम देते हैं और वो अपने एम्प्लॉइज़ को भी टफ टाइम देते हैं। उनका कहना है कि मुझ में और स्टीव जॉब्स में एक चीज़ कॉमन है, हम अपने एम्प्लॉयज़ से हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी की डिमांड करते हैं। स्टीव जॉब्स भी हमेशा स्टैंडर्ड चीज़ को लाइक करते हैं और मैं भी। उनकी हायरिंग पॉलिसी बड़ी ही सिंपल है। वो जिसको भी हायर करते हैं उसमें सिर्फ 2 चीज़ें देखते हैं। एक, वो कहते हैं कि कंप्यूटर का पैशनेट बंदा हो, कंप्यूटर से लगाव रखने वाला हो, और दूसरा कोडिंग जानता हो। वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस बंदे को रखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है वो अपने अंदर अडॉप्ट करने की एबिलिटी कम रखता है। वो कहते हैं कोई आलसी बंदा ले आओ, वो मुश्किल काम को आसान करने का तरीका निकाल लेगा। बचपन से ही उनको बुक रीडिंग का बहुत शौक़ था। वो रोज़ाना 14 से 15 घंटे बुक रीडिंग किया करते थे। उनकी माँ मैरी इस चीज़ से बहुत तंग थी और वो उनको रोज़ कहती थी कि बेटा बिल, जाओ बाहर बच्चों के साथ खेलो भी। बाकी बच्चे तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन तुम फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रखते, तुम सारा दिन रीडिंग करते रहते हो। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन उनकी माँ ने सोचा कि मैं लाइट बंद कर देती हूँ, तो ये खुद ही, जब ना लाइट होगी ना पंखा चलेगा, तो ये खुद ही किताब को साइड पर रख के सो जाएंगे। आधी रात को माँ को एहसास हुआ कि मैं देखूँ मेरा बच्चा सो भी गया है या नहीं। माँ उठकर जब बिल गेट्स के कमरे में गई तो बहुत हैरान हुई कि बिल गेट्स टॉर्च जलाकर फिर भी बुक रीडिंग कर रहे थे और पसीने से भरे हुए थे। उस दिन के बाद उनकी माँ ने बुक रीडिंग से उनको नहीं रोका। उन्होंने ये समझ लिया कि वो एक नेचुरली टैलेंट है, उनको कुछ बुक रीडिंग का ज़्यादा ही शौक़ है, वो बुक रीडिंग एडिक्टिव हैं। बचपन में चर्च में 2000 वर्ड बोलने का एक कंपटीशन हुआ जिसमें बिल गेट्स ने पार्टिसिपेट किया। बिल गेट्स की उस वक़्त उम्र सिर्फ 8 साल थी। बिल गेट्स ने उसमें 2000 वर्ड फ्लॉलेसली बोले और उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये कंपटीशन 6 से 12 साल के लोगों का था और इसमें 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बिल गेट्स ने पहली पोजीशन हासिल की। 12 साल की उम्र में ये मोनोपोली खेलते थे। मोनोपोली गेम इनको बहुत पसंद था। बोर्ड गेम, मोनोपोली गेम, ये गेम्स इनको बहुत पसंद थी। मैथ का इनको बचपन से ही बहुत एडिक्शन था। क्लास में जब भी मैथ का कोई कंपटीशन होता, ये फ़ौरन से उसका जवाब देते। जब इनसे कोई भी शख्स अपने बच्चों के बारे में तजवीज़ या एडवाइस मांगता कि बताएं उसको क्या सिखाया जाए, क्या उसके स्किल्स उसके डेवलप किए जाएं, ये उसको सिर्फ एक ही जवाब देते कि आप उसको मैथ सिखा दें। 13 साल की उम्र में इन्होंने टिक टैक टॉय गेम बना दी। ज़ीरो काटा,
बचपन में आप और मैं भी खेलते रहे हैं ज़ीरो काटा वाली गेम। आपको याद होगा जो लाइन में 3 ज़ीरो या 3 काटा बना के उसको काट देते थे, ऐसी एक गेम हम खेला करते थे। कई कई लोगों का बचपन बैक बेंच पे बैठकर टिक टैक टॉय खेलते ही गुजरा है। टीचर बोलता रहता था लेकिन वो टिक टैक टॉय खेलने में मसरूफ़ रहते थे। 14 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया। अपनी माँ को बोला कि माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ भी इनकी टीचर थी। माँ ने पूछा बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? कहने लगे माँ टीचर्स को कुछ पढ़ाना नहीं आता, उनसे ज़्यादा तो मुझे आता है, तो मैंने वहाँ जाकर क्या करना है। इनकी माँ ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इनके फादर भी पास ही बैठे थे और उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पानी का जग पकड़कर इनके मुंह पर पानी मारा। खैर अगले दिन ये स्कूल चले गए। दोबारा फिर इन्होंने मना कर स्कूल भेजना शुरू कर दिया। स्कूल में जाकर भी ये क्लासरूम में जाते नहीं थे, कंप्यूटर लैब में बैठे रहते थे। कंप्यूटर का इनको शौक़ था, वहाँ बैठकर ही कोडिंग करते रहते थे। हेडमास्टर को ये मामला जब पता चला तो हेडमास्टर ने इनके कंप्यूटर लैब में जाने पर पाबंदी लगा दी। इनको बोला आइंदा से तुम कंप्यूटर लैब नहीं जाओगे। कुछ ही दिन बाद उनके कंप्यूटर्स में वायरस आ गया। आसपास के लोगों को, कंप्यूटर्स इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन वो उस वायरस को मिटा ना सके। इसको बिल गेट्स ने हेडमास्टर को बोला कि मैं आपके कंप्यूटर का वायरस ख़त्म कर सकता हूँ। हेडमास्टर ने कहा अच्छा हाँ तो कर दो। बिल गेट्स ने कहा पर एक शर्त है, शर्त यह है कि मुझे कंप्यूटर लैब से रोका नहीं जाएगा, मैं जब चाहूँ कंप्यूटर लैब जा सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कंप्यूटर का वायरस ख़त्म कर दिया और कंप्यूटर सब ठीक हो गए। उसके बाद ये शाम तक कंप्यूटर लैब बैठे रहते और कोडिंग करते रहते। इनके स्कूल वाले इनकी एबिलिटीज़ को समझ गए थे कि ये कंप्यूटर के बहुत मास्टर हैं, इनकी टेक्निक्स क्या हैं, ये हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। इनके स्कूल वाले ने इनसे बोला कि आप हमारे स्कूल स्केजुअल्स को ऑटोमेट्स कर दें तो फिर मज़ा है। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने स्कूल की हर चीज़ को ऑटोमेट कर दिया। स्कूल टाइमिंग, स्केजुअल, कौन सा बच्चा कहाँ कब किस क्लास में पढ़ेगा, कौन सा टीचर लेक्चर देगा, स्पोर्ट्स कब होंगी। इन्होंने क्या किया, अपने आसपास जो इनके दोस्त थे उनके साथ अपने ही जुगाड़ लगा लिया और उनके साथ अपना स्केजुअल रख लिया। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी क्लासेस भी रख लीं और उनके पूरे स्कूल का सेटअप भी उनको ऑटोमेट करके दे दिया, जिस पर उनके स्कूल वाले इंतहाई खुश थे। इनके इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने 15 साल की उम्र में ट्रैफो डाटा के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे पूरा ट्रैफिक का सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, जो ट्रैफिक जाम होने से महफूज रखता था, जिसके इवज़ इनको गवर्नमेंट ने $20,000 का इनाम भी दिया। 18 साल की उम्र में इन्होंने मैथ में 1600 में से 1590 नंबर लिए, जिस पर इनके वालिद ने इनको कहा कि आप हार्वर्ड जाकर पढ़िए। ये इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर दाखिला ले लिया और कुछ ही वक्त बाद उसको लीव करके आ गए, वहाँ से ड्रॉप आउट हो गए। पर हार्वर्ड ने आगे जाके इनको कम्प्लीमेंट्री ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दे दी। एक्सट्रीमिस्ट नेचर के थे, पढ़ने बैठते थे तो पढ़ते ही जाते थे, ऑफिस में काम करने जाते थे तो काम ही करते रहते थे। इतना काम करते थे कि वहीं पे सोते थे, फिर सुबह उठकर फिर वहीं काम करना शुरू कर देते थे। 21 साल की उम्र में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया और 31 साल की उम्र में ये दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। 13 साल लगातार ये वर्ल्ड रिचेस्ट मैन रहे। 1995 से 2007 तक लगातार 13 बार ये वर्ल्ड रिचेस्ट मैन रहे। बिल गेट्स की कामयाबी की 2 अहम वजूहात थी। नंबर 1, उन्होंने बचपन से ही बुक रीडिंग को नहीं छोड़ा। वो दिन में 14 से 15 घंटे बुक रीडिंग किया करते थे, जिसकी वजह से उनका मुताला बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा था और इतना मुताला था कि उनको स्कूल की टीचर्स का नॉलेज भी कम लगता था। नंबर 2, दूसरी जो मेन वजह थी, उनको जिस चीज़ का शौक़ था, जिस चीज़ का पैशन था, उनका पैशन इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 साल की उम्र में गेम डेवलप कर दी, 14 साल की उम्र में ट्रैफिक के लिए एक ऐप डेवलप कर दी। उनका जो पैशन था उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और उसको प्रायोरिटी दी।
इसलिए वो अपने लाइफ में कामयाब रहे। मैं आज के नौजवानों को भी ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, अपने बचपन से ही अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लें। वो अपनी तरजीहात को सेट कर लें, वो डिसाइड कर लें उनका पैशन क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या करना उनको अच्छा लगता है, उसी को वो अपना प्रोफेशन भी बना लें और वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। हम बिल गेट्स जैसी कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन बिल गेट्स जैसी एफर्ट नहीं करते। क्या हम 13 से 14 घंटे बुक रीडिंग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल गेट्स जैसी कामयाबी अगर चाहिए तो हमें रोज़ 14 से 15 घंटे मुतालिया चाहिए, हमें उन जैसा पैशन चाहिए और हम उन जैसे कामयाब भी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।